डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जब महिलाएं आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर आगे बढ़ती हैं, तो वो केवल अपने सपने पूरे नहीं करती, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती हैं। आज हमारे देश की जो महिलाएं हैं, अपने हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बन रही हैं, समाज में अपनी एक अलग ही पहचान बना रही हैं। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसे धमेड़ा गांव में, जहां पर रहती हैं हमारी आत्मनिर्भर महिला सीमा कुमारी। बता दें, ये फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई हैं। इनका एक स्वयं सहायता समूह भी है, जिसमें इन्होंने अन्य महिलाओं को भी जोड़ा हुआ है और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। तो किस तरह का रहा है इनका कामयाबी का सफर, आइए आज के कार्यक्रम में जानते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला अपनी खूबसूरत वादियों, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों, घुमावदार सड़कों और कलकल बहते झरनों के लिए खास पहचान रखता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। चारों तरफ फैली हरियाली, शांत वातावरण और पहाड़ों की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी मंडी जिले की रहने वाली सीमा कुमारी आज अपनी मेहनत, लगन और हुनर के दम पर जिले में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। सीमा कुमारी ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम शुरू कर आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। मैं स्वयं सहायता समूह में NRLM के तहत काम करती हूँ फूड प्रोसेसिंग का, और KVK से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है फूड प्रोसेसिंग की, कविता मैम और कल्पना मैम के अंडर में। सीमा कुमारी ने अपने काम की शुरुआत करने से पहले साल 2022 में शिमला में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित एक नॉन फार्मिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में उनकी मुलाकात कृषि विज्ञान के विशेषज्ञों से हुई, जहां उन्हें फूड प्रोसेसिंग के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सीखा कि स्थानीय फलों और खाद्य पदार्थों से अलग अलग तरह के उत्पाद तैयार करके अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है। 2022 जनवरी को मैं शिमला में BDO ऑफिस से ब्लॉक की तरफ से एक CRP नॉन फार्मिंग का उद्योग सखी का ट्रेनिंग थी, उसमें गई थी। तो वहाँ पे कविता मैम और कल्पना मैम आए हुए थे, तो इनके अंडर ही हमें ट्रेनिंग दी गई थी। फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों थी वहाँ पे। तो उस वक्त मैं मैम से मिले और वहाँ पे इन्होंने जो हमें सिखाया, तो मन में एक इच्छा हुई कि क्यों ना हम और भी सीखें। तो मैंने मैम को बोला, जब भी आपके वहाँ पे ट्रेनिंग होगी तो आप मेरे को ज़रूर बुलाना। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह किसी अवसर से कम नहीं है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे से जुड़कर काम करती हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। सरकार भी समय समय पर इन समूहों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है, जिससे महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने में मदद मिलती है। सीमा कुमारी भी सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं। समूह में काम करते हुए उन्हें नई चीजें सीखने का मौका मिला और अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा भी मिली। यहीं से उनके मन में खुद का काम शुरू करने का विचार आया। 2018 से मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ
और 2020 में मेरा विलेज ऑर्गेनाइजेशन बीओ बना था, उसकी मैं प्रधान बनी। उस वक्त पीएफएमई के तहत मेरे को 25,000 रुपये मिला था, जो आज मैंने मशीनरी ली हुई है दाल पीसने की और सेवइयाँ डालने की, उसी पैसे से ली है। बीओ में हमारे को सीआई फंड आया था, 25,000 में तो आनी नहीं थी, तो मैंने वहाँ से फिर 50,000 का लोन लिया था, तब मैंने दोनों मशीनें ली हुई हैं। आज सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को लगातार बढ़ावा दे रही है। गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां महिलाओं को एक साथ जोड़कर उन्हें सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है। ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है, ताकि वे छोटे-छोटे कार्यों से अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। हमें पता नहीं था कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। बनाए थे, पर जब महिलाएं इकट्ठी होती थी तो वो अपना ही 50-50 या 10-20 रुपए इकट्ठा करती थी, वो आपस में इंटरलोनिंग करती थी। उसकी गवर्नमेंट की स्कीम का हमें कोई पता नहीं था। तो एक दिन हमारे पंचायत में बीडीओ ऑफिस से मैडम अंजना ठाकुर जी आए, तो उन्होंने हमारे को ये बताया कि ऐसे ये स्कीमें चली हुई हैं। तभी हमारा जो बीओ बना, उसमें फिर सारी महिलाओं को मैं इकट्ठा करके ले गई थी। जितने भी हमारे 6 ग्रुप हैं हमारे पास पूरी पंचायत में, तो उसकी सारी महिलाएं गई हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने जानकारी दी महिलाओं को, और महिलाओं ने उनसे प्रभावित भी हुई और आगे बढ़ने का प्रयास भी किया। सीमा कुमारी बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। पहले जहां उन्हें रोजगार के अवसर कम दिखाई देते थे, वहीं आज वे अपने बनाए फूड उत्पादों के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। सीमा कहती हैं कि अगर महिलाएं एकजुट होकर काम करें तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकती हैं। मोर जे बोले ओ मजी ने मोरे निंदर गवाइयो, मजी ने मोरे निंदर गवाइयो। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम सीमा कुमारी जी के फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ किस तरह से वो बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उनकी जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं स्वयं सहायता समूह से, उनके अनुभवों को भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको, आत्मनिर्भर महिला के नाम से मशहूर सीमा कुमारी जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उनकी दास्तान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रोसेस्ड फूड को या फिर कहें कि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाती हैं, कैसे अच्छी आमदनी अर्जित करती हैं, इसके बारे में जानते हैं। और साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं उनके स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे भी मुलाकात करवाते हैं और उनके अनुभव भी आप तक पहुंचाते हैं। सीमा जी बताती हैं कि उनके सफर में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुरुआत में उन्हें काम को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन केंद्र से मिले मार्गदर्शन और प्रशिक्षण ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। वे कहती हैं कि अगर कृषि विज्ञान केंद्र का साथ और सही सलाह ना मिलती तो शायद वे अपना काम शुरू ही ना कर पाती। मेरे गुरु तो कविता मैम ही हैं।
इन्होंने ही मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और जो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मैं कविता मैम की वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो पहले मेरे को पता भी नहीं था कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे किस चीज़ को तैयार किया जाता है। जब भी मैं कोई काम करना शुरू करती हूँ घर में, तो मेरे को नहीं पता चलता, तो रात हो या दिन हो, मैं तभी मैम को फ़ोन कर देती हूँ कि मैम बताओ। और ये भी कभी मेरे को इनकार नहीं करते, चाहे ये कितने भी थके हारे हों, बिजी हों, तो ये मेरे को पूरा बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसकी प्रोसेसिंग करनी है आपको। कृषि विज्ञान केंद्र खाद्य प्रसंस्करण में अहम भूमिका निभा रहा है। बहुत सारे स्वयं सहायता समूह उनको खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग देके इनका उद्यमिता विकास कर रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भरता जो है वो एक राष्ट्र की, समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। और अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं तो निश्चित ही गांव की जो उन्नति है वो निश्चित है। तो ये जो स्वयं सहायता समूह है, सीमा जी NRLM से जुड़ी हुई थी और ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन थी। तो बहुत सारी पूरे हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स की ट्रेनिंग जो है वो शिमला में आयोजित की गई थी, जिसमें मैं रिसोर्स पर्सन थी। और वहाँ पे हमने इनको 2 दिन जो है वो पूरी प्रसंस्करण की ट्रेनिंग दी। और इन महिलाओं ने आकर जो भी ज्ञान हासिल किया उसको व्यवहारिक रूप दिया और धरातल पर उतारा, और अब ये विभिन्न तरह के उत्पाद जो हैं वो बना रही हैं। सीमा जी बताती हैं कि शुरुआत में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे कहती हैं कि शिमला में आयोजित एक मेले में उन्होंने पहली बार अपने उत्पादों का स्टॉल लगाया था। वहां लोगों ने उनके बनाए सामान को काफी पसंद किया। मेले में उन्हें पहचान मिली और धीरे धीरे उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ने लगी। सीमा जी बताती हैं कि आज उनके समूह द्वारा बनाए गए अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है। पैकेट पर दिए गए नंबर के माध्यम से लोग सीधे उनसे संपर्क करते हैं और ऑर्डर भी देते हैं। अब उनका समूह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी अपने उत्पाद पहुंचा रहा है। सीमा जी मानती हैं कि अगर मेहनत और गुणवत्ता अच्छी हो तो छोटे स्तर से शुरू किया गया काम भी बड़ी पहचान बना सकता है। पहले तो मार्केटिंग नहीं थी, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत ही काम होता था। पर जब से मैं 2023 में मैंने फूड कार्निवल लगाया शिमला में, तो वहाँ पे मैंने मिलर्स के लड्डू लेके गई थी 1.5 क्विंटल। और उस पे मेरा मोबाइल नंबर, नाम, स्टिकर, मतलब ज़िले का सारा एड्रेस था। तो जहाँ जहाँ भी लोग लेके गए, उनको पसंद आए, उसी से मेरा आगे फिर प्रोडक्ट बढ़ा। मंडी जिले में गेहूं और मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है। वहीं बरसात के मौसम में यहाँ किसान अलग अलग सब्जियों के साथ अरवी की खेती भी करते हैं। खेती यहाँ के लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। सीमा जी भी अपने फूड प्रोसेसिंग कार्य के साथ साथ खेती बाड़ी का काम करती हैं। वे खेतों में मौसमी फसलें और सब्जियां उगाती हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय भी मिलती है। सीमा जी का मानना है कि खेती और फूड प्रोसेसिंग दोनों कार्य साथ में करने से रोजगार के नए अवसर मिलते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। फूड प्रोसेसिंग के अलावा मैं खेती बाड़ी का काम करती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फसलें गेहूँ, धान, मक्का की होती है। और बरसात के दिनों में अभी हम अरबी बीजेंगे, हल्दी बीजेंगे और अदरक बीजेंगे। बाकी जितना भी हमारा किचन गार्डन है अपने परिवार के लिए सब्जियाँ, वो हम खुद ही अपने किचन गार्डन में पैदावार करते हैं। स्वयं सहायता समूह चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे जुड़ने का अपना एक अलग ही फायदा होता है। समूह महिलाओं को एक साथ काम करने, नई चीजें सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका देता है। यही समूह आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी साबित होता है। जब महिलाएं मिलकर आगे बढ़ती हैं तो वे न केवल अपनी पहचान बनाती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समूह से जुड़ने के फायदे, एक तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और हम लोगों का टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। और एक दूसरे से जब हम इकट्ठे होकर काम करते हैं तो अपने सुख दुख बांटने का भी हमें समय लगता है, मिल जाता है। सीमा जी का स्वयं सहायता समूह आज गांव की कई महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। समूह से जुड़कर महिलाएं अलग अलग फूड प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं और अपने हुनर को पहचान दिला रही हैं। सीमा जी बताती हैं
कि पहले महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब वे अपने काम के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद लोगों को पसंद आ रहे हैं और इससे महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे मंडी में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का। वहां के जो वैज्ञानिक हैं किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने में निरंतर प्रयासरत हैं, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रुख करें क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र का। वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू हों, उनके प्रयासों के बारे में जानें कि किस तरह से वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। मंडी जिला एक पहाड़ी इलाका है जहां की भौगोलिक परिस्थितियां काफी अलग हैं। यहां खेती ज्यादातर बारिश पर निर्भर रहती है, जिस कारण किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यहां के किसान मेहनत और लगन से खेती कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई सलाह और नई तकनीकों को अपनाकर किसान खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आज कई किसान अपनी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। महिलाएं पहाड़ी क्षेत्रों में खेती का जो है वो मूल आधार हैं। उनके बिना शायद खेती जो है वो संभव नहीं हो पाती है। तो उनके लिए बहुत सारे आज की डेट में उद्यम जिनको कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने प्रयासों से लोगों तक पहुंचाया, जिसमें वैल्यू एडिशन, मशरूम कल्टीवेशन, इसके अतिरिक्त पोल्ट्री फार्मिंग, बैकयार्ड पोल्ट्री जो है, ऐसे छोटे छोटे उद्यम जिसमें ना तो ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, न पानी की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी फार्म एक्टिविटीज़ के साथ साथ इन उद्यमों को अपना के अपनी आजीविका को जो है वो दोगुना या तिगुना कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अंजना शर्मा बताती हैं कि वो बड़ियां बनाने का कार्य करती हैं। इस काम से उन्हें घर बैठे रोजगार मिला है और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, जिससे आज वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। मैं स्वयं सहायता समूह से 2018 से जुड़ी हुई हूँ। हमारे पास ज़मीन है तो हम ज़मीन का कार्य भी, जो उसमें फसल वगैरह उगाते हैं उसका कार्य भी करते हैं, घर परिवार को भी संभालते हैं। उसके अलावा जो टाइम हमारे पास बचता है उसमें हम अपने समूह में कार्य करके अपनी आय की भी वृद्धि करते हैं। मंजू शर्मा भी बढ़िया बनाने का काम बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। वो घर के कामकाज निपटाने के बाद समूह में आकर अपना काम करती हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका मिला है और अब वो अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही हैं। मैं स्वयं सहायता समूह में कार्य करती हूँ। मुझे सेपू बड़ियाँ काफ़ी अच्छी तरह से बनाने आती है, तो घर के कार्यों के साथ साथ हम जो है थोड़ा सा समय निकाल के जो है अपने समूह में कार्य करते हैं। ध्येय शर्मा अचार बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें अपने इस हुनर को पहचानने और आगे बढ़ाने का मौका मिला। आज वो अलग अलग तरह के अचार तैयार कर रही हैं और अपने काम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मैं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। मैं अचार बना देती हूँ सर। आम का अचार अच्छे तरीके से बनाती हूँ और घर से बच्चों स्कूल भेजती है और उनको भेजने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, अपना काम करती है यहाँ पे आके।
प्रमिला देवी बताती हैं कि जब वो NRLM परियोजना से जुड़ी तभी उन्हें स्वयं सहायता समूहों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद वो समूह के साथ जुड़ गईं और धीरे धीरे काम सीखकर आगे बढ़ने लगी। आज वो समूह के माध्यम से रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। मैं स्वयं सहायता से जुड़ी हूँ। समूह से तो मैं पहले भी जुड़ी थी, लेकिन उस वक्त हमें ये नॉलेज नहीं थी कि समूह क्या चीज़ होती है। लेकिन महिलाएं, गांव की महिलाएं जो थी 20-25 रुपए इकट्ठा करती थी और जब भी किसी भी महिला को ज़रूरत पड़ती थी तो एक दूसरे को उसकी सहायता करती थी। बाद में मैं 2020 में NRLM से जुड़ी। उसके बाद मुझे इस बारे में पता चला कि NRLM जो है वो काफ़ी मदद करता है। महिलाओं के लिए सरकार ने काफ़ी सहयोग दिया, तो हम NRLM से जुड़े। तो उसके बाद हमें कई प्रकार की ट्रेनिंगें मिली, जैसे फूड प्रोसेसिंग के बारे में। लेकिन मैं कभी कभी ट्रेनिंग में जाती हूँ क्योंकि मैं इसके साथ सिलाई का काम भी करती हूँ। मनीषा शर्मा भी जब से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तब से अचार बनाने का काम कर रही हैं। वो अपने तैयार किए हुए उत्पाद लोगों तक पहुंचा रही हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें अपने हुनर को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। मैं 2023 से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। हमारे स्वयं सहायता समूह का नाम है वैष्णवी और इसमें 10 महिलाएं जुड़ी है। पहले घर में बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम करके फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने समूह के साथ मिलकर काम करते हैं। अक्षरा शर्मा, कमला देवी और समूह से जुड़ी कई अन्य महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। अपने मेहनत और हुनर के दम पर उन्होंने आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। मैं समूह से जुड़ी हूँ। मेरे समूह का नाम शिव शक्ति है और मैं घर का काम करती हूँ। एक गृहिणी हूँ और घर में मैंने पशु पाल रखे हैं, खेती बाड़ी करती हूँ और घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेज के और फिर समूह का काम करती हूँ। उसमें मैं बड़ियाँ बनाती हूँ और उससे मुझे अच्छा मुनाफा होता है और मैं उससे अपना रोजगार चलाती हूँ। मैं अपने घर का काम करके जैसे पशु को भी पालती हूँ और उनका कार्य भी करती हूँ और दूध भी बेचती हूँ और उनसे भी मुनाफा मिलता है मुझे, और जिससे मैं अपने घर का पूरा खर्चा निकालती हूँ। और मैं समूह में भी काम करती हूँ, यहाँ पर भी मैं मुनाफा कमाती हूँ। मंडी जिले की ये महिलाएं आज आत्मनिर्भर भारत की सच्ची तस्वीर बनकर उभर रही हैं। कभी घर तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं आज अपने हुनर और मेहनत के दम पर सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही हैं। छड़ी दे कर दे कम्मा जो मैं तगलाया अम्मा जो छड़ी दे कर दे कम्मा जो चली बया जग सारा ओ चल मुझे मंदरा जो चली बया जग सारा ओ चल मुझे मंदरा जो मैं तंग लाया बापुए जो छड़ी दे चिलम तमकुए जो मैं तंग लाया बापुए जो छड़ी दे चिलम तमकुए जो चली पे आ जग सारा वो चल मुझे मंदरा जो चली पे आ जग सारा वो चल मुझे मंदरा जो। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने सीमा कुमारी जी की दास्तान जानी, स्वयं सहायता समूह के बारे में जाना, कैसे आज हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, इसके बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपको जरूर प्रेरित करेंगी और आप भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जरूर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। बता दें आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी कोई कामयाबी की दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कीजिए safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिखिए, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार।